महापंचायत मुजफ्फरनगर के बगरा के स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज में आयोजित की गई है। कांग्रेस किसान महापंचायत में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए पहुंच गई हैं। इनके साथ मंच पर आचार्य प्रमोद कृष्णन और राष्ट्रीय मुक्केबाज खिलाड़ी विजेंद्र सिंह भी पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात की गई है। महापंचायत में किसानों की भीड़ जुटी हुई है। मेरठ में स्वागत के बाद प्रियंका वाड्रा मुजफ्फरनगर के महापंचायत के लिए रवाना हुई थी। महापंचायत को सफल बनाने की तैयारी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक दिन पहले मुजफ्फरनगर पहुंच गए थे, जिन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ मैदान में तैयारी का जायजा लेते हुए अन्य रणनीतियां बना ली हैं। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था गन्ने का भुगतान किया जाएगा। प्रियंका ने किसानों से गन्ने का भुगतान के बारे में पूछा। गन्ने के भुगतान से ज्यादा तो हवाई जहाज खरीदा। वादा किया था कि गन्ना भुगतान किया जाएगा, पर नहीं किया। 20,000 करोड़ की संसद बनाने की स्कीम बन गई, लेकिन गन्ने का भुगतान नहीं किया गया है। कहा कि बिजली का बिल बढ़ता ही जा रहा है। कहा कि भाजपा सरकार ने डीजल टैक्स से 50 करोड़ 21 लाख कमाए, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं मिला। यह पैसा किसानों को क्यों नहीं मिला? खरबपतियों ने हजारों करोड़ कमाया है और किसान सड़क पर बैठकर परेशान है। कहा कि सरकारी मंडियों में टैक्स लिया जा रहा है, वह प्राइवेट मंडियों में नहीं दी जाएंगी। इससे आगे चलकर सरकारी मंडियां समाप्त हो जाएंगी। दूसरे कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। इससे खरबपति आगे चलकर किसानों की फसल मनमानी तरीके से खरीदेगा। इसके तहत आप अदालत भी नहीं जा सकते। समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। किसानों की जमीन को अपने खरबपति मित्रों को दे देंगे। मुजफ्फरनगर से सलाउद्दीन अब्बासी की रिपोर्ट। बहुत बार कहती हूँ, हर नेता को यह एहसास होना चाहिए कि सबसे बड़ा एहसान उस पर जनता करती है। मुझे यह एहसास अच्छी तरह से है। आप यहाँ उपस्थित हैं, मेरी बातों को सुनने आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश की जो स्थिति है वो शायद मेरे से अच्छी तरह आप सब जानते हैं। एक ऐसा समय आया है कि 90 दिनों से लाखों किसान इस देश की राजनीति में के बाहर, दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 215 किसान शहीद हुए, बिजली काटी गई, पानी रोका गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। वे शांति से बैठे थे। देश की राजधानी की सीमा को इस तरह बनाया गया जैसे देश की सीमा थी। तमाम पुलिस की फोर्स लगाई गई, किसानों को प्रताड़ित किया गया। जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे सांसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलन जीवी कहा।